नमस्कार। संविधान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं परम पूज्य वंदनीय पूज्य डॉक्टर भदंत राहुल बोधी जी के यहाँ, और हम वो जो अभी थाईलैंड जाके आए हैं उसके बारे में उनसे दिलखुलास चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब बने रहिए संविधान वार्ता के साथ। मैं विनोद कामले, संपादक संविधान वार्ता। बंदी जी, आपका स्वागत है संविधान वार्ता में। आप कुछ दिन पहले थाईलैंड गए थे, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस समय की हमारी थाईलैंड की यात्रा बड़ी ही ऐतिहासिक और बड़ी मंगलमयी रही। दोनों देशों को बहुत ही मंगलमय मैत्री भाव से जोड़ने वाली यात्रा थी। वैसे थाईलैंड ये बौद्ध देश करके प्रसिद्ध है जी। बड़े बड़े वहां पर विहार है, लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु संघ वहां पर है, और हजारों सालों से बुद्धिज्म के रास्ते पर थाईलैंड चलता है। तो इस समय थाईलैंड के राजा ने और थाईलैंड की सरकार ने भारत सरकार से विनती की कि आपके यहाँ जो तथागत भगवान बुद्ध की शारीरिक अस्थि धातु जो मिली है जी, तो उनका दर्शन हमारे देश के सभी श्रद्धालु श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को होवे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जब उन्होंने विनती की और भारत सरकार ने भी उस विनती को मान्य किया जी। और दोनों देशों में एक सांस्कृतिक मंत्रालय और टूरिज्म मिनिस्ट्री, टूरिज्म मंत्रालय, ये दोनों में करार हुआ, संबंध हुआ। और बड़े आदर पूर्वक अस्थि धातु को भारत से थाईलैंड में भेजा गया था जी। तो भारत की एक टीम 23 फरवरी को वहां थाईलैंड गई और बहुत सम्मान से थाईलैंड के राजा ने वहां के कई मिनिस्टरों ने, प्राइम मिनिस्टर और सभी ने मिलकर बहुत ही ऊंचे ढंग से उस अस्थि कलश का स्वागत किया। ये तो बड़ी चीज है कि तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां, यानी शारीरिक अस्थियां मिलना, यही सबसे बड़ी बात है, सबसे दुर्मिल है। ये आज तक नहीं मिली थी, इसका पता नहीं था, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष हुए। उनका जन्म कपिल वस्तु नगरी में हुआ, वो एक राजपुत्र थे। तो ये बातें तो इतिहास में आती है, किताबों में आती है, ग्रंथों में आती है, और ये तो फैक्ट है कि बुद्ध एक फिजिकल रूप में उन्होंने धरती पर जन्म लिया। लेकिन उनके पुरावे तो बहुत है, लेकिन फिर भी उनकी जो शरीर की अस्थि धातु है तो उनका मिलना ये बहुत ही लोगों के लिए एक बल और शक्ति देने वाला होता है। कहाँ मिला था बंदी जी? वो कपिल वस्तु नगरी, वहां पर उनके अस्थि पर एक स्तूप बनाया गया था जी। वैसे तथागत भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु वो तो कुशीनगर में हुई जी। कुशीनगर में मृत्यु के बाद उनके शरीर को दाह संस्कार शरीर का किया गया, अग्नि से जलाया गया, और उसके बाद एक बड़े पूजनीय और ऐतिहासिक करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाने वाले महान ऐसे तथागत बुद्ध के रूप में उनका जीवन रहा है। तो इसीलिए उनके धातु को लोगों ने बड़े प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से संभाले रखा, पूजनीय, हर दिन उनकी पूजा करते रहे, और उन्हें बड़े सुरक्षित ढंग से एक बहुत बड़ा स्तूप बनाकर, जिसे पेगोडा कहते हैं, तो ऐसा पेगोडा बनाया गया, स्तूप बनाया गया, और वो स्तूप 10 जगह पर बनाया गया। तो आज वो स्तूप 10 जगह पर है। तो ये एक्सकेवेशन कनिंघम ने, जब ब्रिटिश की सरकार यहाँ पर थी, उनका शासन भारत में था, तो उन्होंने 1870-80 के करीब
1880 के ऊपर मुझे लगता है, वो साल मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उसका एक्सकेवेशन किया। अच्छा। और कई साइड का एक्सकेवेशन हुआ, तो उनमें से ये पता चला, ये कई चीजें वहाँ निकल आई हर जगह पर, लेकिन ये अस्थि कलश जो मिला वो केवल कपिल वस्तु नगरी के स्तूप में मिला जी। और वहां पर लिखा हुआ नाम भी कि बुद्ध की अस्थि करके आर्कियोलॉजिकल लोगों ने उसको जान लिया, समझ लिया। नहीं, मुझे लगता है ये जो अस्थि कलश मिला अभी, ये भारत के श्रीवास्तव करके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, अच्छा, उन्होंने खोज निकाला। ग्रेट। कुछ साल पहले, ये बहुत पहले नहीं, कनिंघम ने तो जहाँ वहाँ एक्सकेवेशन किया तो कई चीजें मिली, लेकिन अस्थि कलश जो मिला, ये अस्थि कलश श्रीवास्तव करके कोई हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उनके नेतृत्व में जब टीम ने उसका उत्खनन किया तब मिला, और कई लोगों ने उसको मान्यता दे दी। ये तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि धातु का ही ये कलश है, और उसे कई प्रकार से परीक्षण करके सिद्ध किया गया। और ये बात जब 30 साल पहले ये हो गई 1996 में, तो 1996 में जब ये कलश निकला, तो तब विदेश के जो पड़ोसी देश है हमारे, बौद्ध देश, तो उन लोगों को बहुत आतुरता निर्माण हुई उन लोगों में कि बुद्ध का कलश, हम तो हर साल बुद्ध के दर्शन के लिए जाते हैं, बोध गया जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, कपिल वस्तु जाते हैं, लेकिन वहां हमें कलश का दर्शन नहीं हुआ, वो हमने देखा नहीं। और बुद्ध के अस्थि का दर्शन हो जाना ये तो हमारे लिए परम भाग्य की बात है कि जिस बुद्ध को हम जीवन भर मानते हैं, जिस बुद्ध के उपदेशों से हम अपने जीवन में चलते हैं, और ऐसे वो बुद्ध की अस्थि का दर्शन यदि हमें हो गया तो हमारा जीवन पावन हो गया, पवित्र बन गया। ऐसी भावना रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जब ये कलश उन दिनों खोजा गया 1996 में, 1996 में, तो तब पड़ोस के देश वालों ने जब डिमांड की, तब भी भारत सरकार ने कलश अनेक देशों में भेजा। उनमें कोरिया देश में भी भेजा था, थाईलैंड में भी उस समय भेजा था 30 साल पहले, श्रीलंका में भेजा था, नेपाल में भेजा था, कई देशों में भेजा गया। तो उस समय भी मुझे हमने सुना है कि आपने लास्ट टाइम, यानी आज से कुछ 12-15 साल पहले आप गए थे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से आपने, साउथ कोरिया से आप लेके आए थे वो अस्थि कलश लाने के लिए, आपको भारत देश ने भेजा था। उसकी क्या कहानी है, बताइए। वही कहानी मैं बता रहा हूँ जी, बताइए। कि वो कलश कोरिया ने जब भारत सरकार को उस समय विनती की जी, तो भारत सरकार ने कोरिया की विनती मानकर वो कलश कोरिया भेजा था। वहाँ पर करीब 1-1.5 महीने वो कलश रहा। लोगों ने, सारे देश के लोगों ने, उसके सभी श्रद्धालु लोगों ने उनका दर्शन लिया। और वापस लाते समय मुझे वहाँ पर भेजा गया था। तो उस समय नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर डॉक्टर तिवारी थे। ओके। तो वो तिवारी जी और मैं, हम दोनों और कुछ लोग साथ में, तो ऐसी वो हमारी ट्रिप 30 साल पहले की थी। वो एक अलग अनुभव था। लेकिन इस समय 30 साल के बाद और भी थाईलैंड ने उस कलश को और भी मंगाया, क्योंकि लोगों की इच्छा थी कि नहीं, बुद्ध को हम वंदन करना चाहते हैं। उस अस्थि को वंदन करने से बड़े बड़े हमारे लाभ होते हैं, तो वंदन करना चाहते हैं। तो इसलिए इस समय भी कलश मंगाया गया। और वो कलश भारत सरकार ने 23 फरवरी 2024 को भेजा। अभी तो लेटेस्ट में 23 फरवरी को भेजा। मुझे भी उस समय बताया गया कि आपको जाना है, लेकिन मैं नहीं जा सका। यहाँ पर हमारा बुद्धा फेस्टिवल था, इसलिए मैं नहीं जा सका। तो उस समय को तो मैंने टाल दिया, लेकिन 4 शहरों में वो कलश वहाँ पर घुमाया गया। तो एक तो पहला घुमाया गया वो बैंकॉक में। अच्छा। तो बैंकॉक में 1 हफ्ते तक 8-10 दिन तक रखा गया। फिर उसके बाद चिंग माई, ये बहुत बड़ी सिटी है, वहां पर भी कुछ दिनों तक रखा गया। फिर और दूसरे प्रांत में एक उबोन रतन
रत्नस्थानी करके, उबोन थानी करके एक और बड़ा शहर है, वहां पर भी रखा गया कुछ दिनों तक। और फिर कराबी में, कराबी प्रांत, तो वहाँ कराबी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ा शहर है, तो कराबी में भी ये कलश को रखा गया। तो देश के चारों जगहों पर उसको घुमाया गया, कुछ दिनों में हर जगह पे वो घूम के आ गया। तो लास्ट ये कराबी में था, तो वहां पर से भारत लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी व्यवस्था की। वायुसेना का हवाई जहाज विशेष रूप से इस कलश के लिए दिया गया। मिलिट्री वाले लोग साथ में थे, वही हवाई जहाज चलाते थे, वही टीम सब सेवा में थी, क्योंकि देश की सेवा है, दोनों देश के संबंध अच्छे बनते हैं। तो वही टीम थी, पायलट बड़े एक्सपर्ट पायलट थे, और वायुसेना से हवाई जहाज बड़ा कॉमन हवाई जहाज नहीं था, बड़ा स्पेशल था। और वहाँ हम गए, बहुत हमें आनंद हुआ, लोगों की श्रद्धा देखकर, भक्ति देखकर हम तो बहुत अवाक रह गए। हजारों लाखों लोगों ने उसका दर्शन लिया। दर्शन के लिए लोग 200, 400, 500 किलोमीटर से लोग आते रहे, और वहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहकर वो दर्शन लेने के लिए वो उत्सुक थे। इतने घंटों तक खड़े रह के, क्योंकि लाखों लोग हैं और दर्शन तो एक एक आदमी जाकर लेता है, तो इस प्रकार से इतने दिन लगे। और इतने दिनों में करीब वहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक 41 लाख लोगों ने उसका दर्शन लिया। तो प्रत्यक्ष दर्शन 41 लाख लोगों ने, और टीवी पर, मीडिया पर तो हर दिन वो न्यूज चला करती थी, तो सभी लोगों ने उस देश के लाभ लिया। इतना नहीं तो पड़ोस के देश वाले, जैसे कंबोडिया है, बर्मा है, वियतनाम है, आदि देश के लोग भी उस दर्शन के लिए वहां पर गए और फ्रीली उन्होंने दर्शन लिया। तो ये बड़ा अद्भुत अनुभव था। ये देखकर तो हम बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा तो भारत में हमें करना है, लेकिन भारत में बौद्धों की संख्या इतनी नहीं है। बौद्धों के बारे में जो पढ़ाना चाहिए, जो अवेकनिंग होनी चाहिए, उतनी भारत में हमें कमी ऐसे देखा जाएगा तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भारत देश के अंदर में पैदा हुए, यहीं पे उन्होंने अपना शुरुआत किया, यही उनको बुद्ध प्राप्त हुआ, और यहीं पे लोगों ने उसका ये लेना चाहिए था। लेकिन भारत देश के अंदर में अभी तक जितनी जन जागृति होना चाहिए बुद्ध के बारे में, उतनी हो नहीं पाई। हालांकि जापान है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ये सारे देश बुद्ध देश करके जाने जाते हैं, और जहां बुद्ध पैदा हुए उस देश को आज तक के बुद्ध देश नहीं कहा जाता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अब वो तो बहुत संख्या पर निर्भर करता है। जहाँ मेजोरिटी ज्यादा होती है तो मेजोरिटी अपने संख्या बल से निर्णय लेती है, सरकार के हाथ में निर्णय होता है, सरकार जिस मेजोरिटी की रही उस ढंग से निर्णय होते हैं, ये तो कॉमन बात है। लेकिन मैंने देखा है मंदिर जी कि चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके घर के अंदर में बुद्ध की मूर्ति देखी जाती है। हर आदमी पूरे देश के अंदर में जो बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं, उसके घर के अंदर में बुद्ध की मूर्तियां होती है, और वो जानते हैं कि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। जिस भी देश के अंदर में वो जाते हैं वहां से बुद्ध की मूर्ति लेके आते हैं। तो इसके ऊपर में आप क्या बोलेंगे सर? मैं बुद्ध की मूर्ति ये बड़ी सादी सरल, बड़ी सिंपल है, बड़े शांत ऐसे आसन में बुद्ध बैठे हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा है। और मुद्राओं में देखा जाए तो बुद्ध के शरीर पर, भौतिक शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण थे और 80 अनुव्यंजन लक्षण। तो ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ होता है जी। और इसीलिए एक तो सुंदर भी है बुद्ध की मूर्ति, और दूसरी वो मूर्ति एक यश, वैभव, सुख, शांति की एक प्रतीक भी मानी जाती है कि बुद्ध का जो उपदेश है वो हमेशा सुख शांति देने का उपदेश, मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रेम से भरा हुआ उनका उपदेश है। तो सारी पॉजिटिव एनर्जी बुद्ध मूर्ति के साथ जुड़ी हुई है। बुद्ध ने कभी कोई मारपीट की बात नहीं कही, बुद्ध ने कभी गाली गलौज की बात नहीं कही, झगड़े पेशाब में बुद्ध कभी नहीं लगे रहते हैं। और जैसे
युद्ध आदि तो बुद्ध कभी नहीं करते हैं। कभी बुद्ध ने अपने हाथ में कोई तलवार नहीं लिया, कोई भाला नहीं लिया, कोई आयुध नहीं लिया, कुछ भी अपने हाथ में उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि उनका जो शांति का बल था, करुणा का, मैत्री का बल, ये शस्त्रों से भी बड़ा होता है। और शांति तो हर एक आदमी को चाहिए। आदमी जो कुछ भी करता है ना, शांति के लिए करता है कि मुझे मेरे जीवन में अच्छे से अच्छे शांति मिलते रहे, और ये शांति कम भी मिले तो भी मुझे मिले, चाहिए चाहिए चाहिए, शांति मुझे चाहिए। पैसा किस लिए कमाते हैं हम? सुख शांति के लिए। मकान किस लिए बनाते हैं हम? तो मकान में सुख शांति के लिए। धन दौलत कमाते हैं सुख शांति के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि सुख शांति पैसों से हम खरीद लेंगे, मकान खरीद लेंगे, वस्तु खरीद लेंगे, जिससे हम आनंद पाना चाहते हैं वो चीज हम खरीद लेंगे, और उस खरीदी हुई चीजों से हम आनंद को, सुख को, शांति को पा लेंगे। तो अंतिम हेतु हमारा है शांति को पाने का, सुख को पाने का। तो सुख भी होते दो प्रकार के। एक तो वस्तुओं के माध्यम से मिलने वाले सुख, यानी कंडीशनल, कि ये जो कंडीशन रही तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। मान लो आज हमारे घर में शादी है तो सुख शांति आएगी कि शादी है घर में। आज हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो गया है तो सारे घर का माहौल बदल जाएगा, बड़ी सुख शांति उस परिवार में आएगी। आज यदि मैं विदेश में जा रहा हूँ हवाई जहाज से, तो बड़ी सुख शांति रहे। विदेश में जा रहा हूँ हवाई जहाज से जा रहा हूँ तो एक बड़ी सुख शांति आएगी। तो ये कंडीशनल सुख है। तो कुछ न कुछ कारणों पर निर्भर करता है, ये भी सुख है, इसको भी सुख कहते हैं। लेकिन दूसरा सुख है अनकंडीशनल सुख। सुख तो है ही, लेकिन उसमें कंडीशन की जरूरत नहीं, अपने आप भीतर से जागने वाला सुख। कैसे भी अवस्था में रहे वो मुस्कुराते रहता है, हंसते रहता है, बड़ा गुनगुनाते रहता है। तो कोई तो यही चाहिए, वो चाहे उसको चाय भी मिला तो भी आनंद आएगा, कॉफी मिली फिर भी आनंद आएगा, जूस मिला फिर भी आनंद आएगा, पानी भी मिला फिर भी आनंद आएगा। हर कंडीशन के अंदर में आनंद उपभोग होता है। तो कंडीशन कैसी भी हो तो वो हर अवस्था को पॉजिटिव बनाना, ये एक अपनी कला होती है। तो पॉजिटिव, हर अवस्था को पॉजिटिव बनाना, ये कला बुद्ध ने सिखाई कि हर अवस्था में तुम कैसे आनंदित रह सकते हो, सुख शांति कैसे हमेशा तुम्हारे पैर पर वो पानी भरेगी। तो इस प्रकार से सुख शांति का रास्ता बुद्ध ने बताया। इसलिए उनकी जो भी मूर्ति है बड़ी गंभीर है, बड़ी प्रसन्न है, बड़ी सुंदर है, और बैठी हुई मूर्ति है, शांति में बैठी है। तो वो मूर्ति, जिस घर में भी वो मूर्ति रखी जाती है, वहाँ का वातावरण एकदम पॉजिटिव ऊर्जा निकलने लगती है। तो बुद्ध के जीवित काल में भी ऐसा होते रहा, और उनके बाद भी वो होता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिवनेस निर्माण करती है। निगेटिव एनर्जी, निगेटिव का मतलब मार चाट, गाली गलौज, ये करना वो करना, वो निगेटिव एनर्जी निर्माण करती है। तो निगेटिव एनर्जी बुद्ध ने कभी निर्माण नहीं होने दी। बुद्ध ने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की बात कही, और वो पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करना आदमियों के हाथ में है, समाज के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है कि हम अपने जीवन में कौन सी ऊर्जा को निर्माण करें, अपने हाथ में है। हम अपने परिवार के लोगों के साथ कैसे प्रेम से, मैत्री से रहे, अपने हाथ में है। तो ऊर्जा निर्माण करने वाले हम ही हैं, अपने जीवन में ऊर्जा निर्माण करने वाले। तो बुद्ध ने वही रास्ता बताया कि हर समय को तुम बदल सकते हो, समय को बदलने की भी शक्ति तुम्हें है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनेशन, तुम तुम्हारी गति को बदल सकते हो, तुम तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हो। तो इस प्रकार की बातें बुद्ध ने बताई, और उनका लाखों करोड़ों लोगों ने साक्षात्कार किया, और बड़ी साइंटिफिक बात बुद्ध बताते रहे। इसलिए आज यूरोप में मैंने जाकर देखा, अमेरिका में मैं घुमा हूँ, अमेरिका में मैं गया, इंग्लैंड में गया, जापान में गया, कई देशों में गया, कनाडा में मैं गया। तो ऐसे ही और कई देश के लोग हमारे मित्र भी है। मैं वैसे 60 देशों की जो संगठना है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, WFB, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सही कई देशों के लोगों से मिल मुलाकात होती रहती है, कॉन्फ्रेंस में हम जाते रहते हैं।
तो सभी से बड़े मैत्री का संबंध है। तो हम देखते हैं कि ये सभी लोग ने, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो हमेशा बात करते कि वैज्ञानिकों ने बुद्ध की हमेशा तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है, क्योंकि बुद्ध ने बताया हुआ रास्ता वही मानवता का कल्याण करेगा, परिवार का कल्याण करेगा, व्यक्ति का कल्याण करेगा। इतनी शक्ति उस रास्ते में होती है।